दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग शायद कभी जंगलों में नहीं गए होंगे, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि शेर कितने खतरनाक होते हैं, बाघ कितने आक्रामक होते हैं, हाथी कितने शक्तिशाली होते हैं और हिप्पोपोटेमस कितना गुस्सैल होता है। ये जानकारी हमें कैसे मिली जब हमने कभी जंगल का अनुभव ही नहीं किया? जाहिर है, इंटरनेट और फिल्मों से। इंटरनेट तो एक आधुनिक आविष्कार है, लेकिन फिल्में लंबे समय से हमारी जानकारी को समृद्ध करती आई हैं। हालांकि फिल्मों में दिखाई जाने वाली कहानियां अक्सर काल्पनिक होती हैं, फिर भी ये कल्पनाएं भी हमें सच्चाई के करीब ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, समुद्र में शार्क को एक बेहद खतरनाक जीव माना जाता है। असल में शार्क से आमने सामने का सामना शायद ही कभी किसी ने किया होगा, सिवाय मछुआरों के। लेकिन पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि शार्क घातक होती हैं, और इसका श्रेय सबसे पहले फिल्मों को ही जाता है। वर्ष 1975 में बेहतरीन हॉलीवुड निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग द्वारा निर्देशित फिल्म जॉज दुनिया के सामने आई। इस सुपरहिट फिल्म ने शार्क के खौफ को पूरी दुनिया से परिचित कराया। इस फिल्म को देखने के बाद कुछ लोग इतने डर गए कि वे जीवन भर कभी समुद्र के पास भी नहीं गए। हालांकि जॉज फिल्म पूरी तरह से कल्पना पर आधारित थी, लेकिन स्पिलबर्ग ने इसमें एक विशेष दृश्य शामिल किया था। इस दृश्य में एक अभिनेता इंडियानापोलिस जहाज के डूबने की घटना का जिक्र कर रहा होता है। वह बताता है कि कैसे जुलाई 1945 में यह युद्धपोत, जो कि एक विशाल समुद्री जहाज था, अपने सफर के दौरान डूब गया था। इस जहाज पर 1200 सैनिक और कर्मी सवार थे, जिनमें से अधिकांश जहाज के डूबने के बाद मलबे के सहारे तैरते हुए अपनी जान बचाने में सफल हुए, लेकिन अंततः उनमें से कुछ ही जिंदा बचे, क्योंकि बाकी लोगों को समुद्र में मौजूद शार्क मछलियों ने खा लिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या स्टीवन स्पिलबर्ग की कल्पना पर आधारित इस फिल्म का यह दृश्य भी पूरी तरह से काल्पनिक था, या इंडियानापोलिस जहाज और उस पर सवार लोगों को शार्क द्वारा खा जाने की घटना वास्तव में घटी थी? चलिए आज के वीडियो में इसी इतिहास को खंगालते हैं। दोस्तों, जब हम अतीत के पन्ने पलटते हैं तो पता चलता है कि यूएसएस इंडियानापोलिस को वर्ष 1931 में पहली बार समुद्र में उतारा गया था। यह जहाज एक विशाल युद्धपोत था, जिसकी लंबाई 126 मीटर और वजन 99950 मीट्रिक टन था। यह भाप के इंजन द्वारा संचालित होता था और इसमें इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन रखा जा सकता था कि यह एक ही बार में 24,000 किमी की यात्रा कर सके। यानी इंडियानापोलिस पूरे पृथ्वी का चक्कर एक ही सफर में लगाने में सक्षम था। शुरुआत में यह जहाज अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का वाहन था, जिसका इस्तेमाल वह अक्सर दक्षिणी अमेरिका के दौरे के लिए करते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसे अमेरिकी नौसेना को सौंप दिया गया और इसके बाद यह अमेरिका का प्रमुख युद्धपोत बन गया। उस समय यह इकलौता ऐसा युद्धपोत था जो 7 महासागरों की यात्रा कर चुका था। वर्ष 1941 में जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया, तब इंडियानापोलिस भी वहां तैनात था। लेकिन सौभाग्य से जापानी हमले से ठीक पहले यह युद्धपोत एक अभ्यास के लिए पर्ल हार्बर से रवाना हो चुका था। पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के कारण अमेरिका को भारी नुकसान हुआ, जिसमें 68 नागरिकों सहित 1403 सैनिकों की जान चली गई और कई युद्धपोत और जहाज नष्ट हो गए। इस घटना के बाद अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी ताकत के साथ प्रवेश किया और हर मोर्चे पर इंडियानापोलिस ने अमेरिका का साथ दिया, जिससे इसे 10 वीरता पदक मिले। लेकिन 31 मार्च 1945 को जापान के ओकिनावा समुद्री तट पर इंडियानापोलिस पर जापानी आत्मघाती विमान ने हमला किया। गनर की त्वरित प्रतिक्रिया के बावजूद विमान ने इंडियानापोलिस पर बम गिरा दिया, जिससे जहाज में बड़ा छेद हो गया। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर इंडियानापोलिस का साथ दिया और यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। उसी समय अमेरिका ने अपने आधुनिक समय के ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु बम का निर्माण भी कर लिया था। इसके परीक्षण के बाद इंडियानापोलिस को परमाणु बम के हिस्सों को जापान के करीब त्रिनियन द्वीप तक ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 26 जुलाई को इंडियानापोलिस इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद फिलीपींस की ओर रवाना हो गया। लेकिन 30 जुलाई की आधी रात को जब यह फिलीपींस के लेटे द्वीप के पास था, तो जापानी पनडुब्बी ने इस पर हमला कर दिया,
जहाज के 2 टॉर्पीडो लगने के बाद इंडियानापोलिस 2 टुकड़ों में बंट गया और 12 मिनट में ही अपने 1200 सैनिकों और कर्मियों के साथ पानी में समा गया। करीब 900 लोग जहाज के मलबे पर सवार हो गए, लेकिन उनका सामना शार्कों से हुआ। ये घटना इतनी भयावह थी कि अगले 4 दिनों में शार्कों ने लगभग 600 लोगों को अपना शिकार बना लिया। अंततः 2 अगस्त की सुबह एक विमान ने बचाव दल को इस आपदा का पता लगाया और बचे हुए 316 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की नहीं है, बल्कि एक युद्धपोत की वीरता और उन जांबाज सैनिकों की है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।